इस वीडियो में हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर ज्ञात करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने HCF, एलसीएम, एक चर वाले रैखिक समीकरण को भी हल करना सीख लिए थे। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम आपको माध्य सिखाएंगे, इसके बाद हम आपको माध्यिका सिखाएंगे। हम आपको टोटल 12 क्वेश्चन कराएंगे। यदि 12 क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर बनाना सीख जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं रह जाएगी। जैसा कि 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 3, 2, 1, 4, 5 का माध्य ज्ञात करे। माध्य दिया गया है यहाँ पे, तो बोला गया कि दी गई संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले माध्य का सूत्र लिख लेते हैं कि माध्य बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर, सूत्र होता है कुल प्रेक्षणों का योग। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल प्रेक्षणों का योग। योग का अर्थ क्या होता है? जोड़। दिया गया है जो सभी संख्या, उसी को सभी को जोड़ना है। बटे में कुल संख्या, जितना संख्या है उतना से भाग दे देंगे, बस बन जाएगा। तो एक बार और समझिए कि बराबर, माध्य बराबर होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटे में कुल संख्या। तो कुल प्रेक्षण जो संख्या दिया गया उसको लिखिए, तो 3 प्लस, इसके बाद 2 है तो 2 प्लस, इसके बाद 1 है तो 1 प्लस, इसके बाद 4 है तो 4 प्लस, और इसके बाद 5 है तो यहाँ पे 5। दी गई सभी संख्या को जोड़ना है, तो मैंने जोड़ दिया और एक बटा का चिन्ह दे देंगे। कुल संख्या, कितनी संख्या गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो हम लोग बटा में 5 रखेंगे। इसके बाद आगे देखिए, सभी को हम लोग जोड़ेंगे। तो जोड़िए, 3, 2, 5, 1, 6 और 4, 10 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, 5, 15 और बटा 5 है तो 5 का 5 रख देना है। इसके बाद इसको कटाइए, 5 तिहाई 15, 3 बार में कटा है तो हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे माध्य। तो यहाँ पे लिखिए माध्य बराबर कितना आया है? 3। तो कह देंगे कि यही इसका आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों ने नहीं समझा है तो कोई बात नहीं, अभी और है, समझिए। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 3, 1, 5 का माध्य ज्ञात करे। इसका भी माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग माध्य बराबर सूत्र लिखेंगे। तो लिखिए कि माध्य बराबर होता है कुल प्रेक्षणों का योग। तो मैंने लिख दिया है कि कुल प्रेक्षणों का योग बटा में कुल संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल संख्या। इसके बाद बराबर का चिन्ह देंगे। तो कुल प्रेक्षणों का योग जोड़ना है तो जोड़िए, कितना है? 3 प्लस, इसके बाद कितना है? 1 प्लस, इसके बाद कितना है? 5 और बटे में कुल संख्या कितना है? 1, 2, 3। तो बटा में हम लोग 3 रखेंगे बराबर। जोड़िए, 3 और 1 कितना? 4, 4 और 5 कितना होता है? 9 और बटा 3 है तो 3 का 3 लिख देंगे। इसके बाद इसको कटाइए, 3 तिहाई 9, तो 3 बार में कटेगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि माध्य बराबर 3 आया है तो यहाँ पे 3 हम लोग उतार देंगे। तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। अभी नहीं समझे, एक और समझिए। इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर एक दिया गया है 1, 6, 3, 2, 2, 4, 1
का माध्य ज्ञात करे। तो देखिए हम लोग सूत्र ना लिखे तभी भी माध्य निकाल सकते हैं। तो देखिए एक बार, तो माध्य बराबर हम लोग जानते हैं कि कुल प्रेक्षणों का योग होता है, तो सभी को जोड़िए। तो एक है तो एक लिखेंगे प्लस, इसके बाद 6 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे प्लस, इसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे प्लस, इसके बाद 2 है तो 2 लिखेंगे प्लस, इसके बाद पुनः एक 2 है तो 2 लिखेंगे और प्लस, इसके बाद 4 है तो 4 लिखेंगे प्लस, इसके बाद 1 है तो 1 लिखेंगे और एक बटा का चिन्ह देंगे। इसके बाद गिनिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग 7 से भाग दे देंगे। इसके बाद सभी को जोड़िए, तो हम लोग सभी को जोड़ेंगे तो 1 और 6 तो 7 होता है 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 और 1 19, तो यहाँ पे लिखेंगे 19 और बटा में 7 है, तो 19 7 से नहीं कटेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि माध्य बराबर 19 और बटा में 7, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने माध्य बनाना सीख लिया है। अब सीखेंगे हम लोग माध्यिका। इसके बाद यहाँ पे मैंने 4 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लिया है कि माध्यिका को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 3 7 2 5 का माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? तो माध्यिका ज्ञात करने से पहले हम आपको बता दें कि आरोही क्रम आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या को लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखिए 1, तो 1 लिख लिया है कमा, इसके बाद इससे बड़ा क्या है 2, तो हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे कमा, 2 से बड़ा क्या है 3, तो हम लोग यहाँ पे 3 रखेंगे कमा, और 3 के बाद बड़ी संख्या क्या है 5, तो हम लोग यहाँ पे 5 रखेंगे कमा, और 5 के बाद बड़ी संख्या क्या है 7 है। तो देखिए सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा लेना है। आरोही क्रम का अर्थ क्या होता है? बढ़ते क्रम। तो मैंने सजा लिया है। और माध्यिका क्या होता है? जो बीच की संख्या होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माध्यिका बराबर, तो एक आगे से लेंगे तो एगो पीछे से लेंगे, एगो आगे से लेंगे तो एगो पीछे से लेंगे, तो बीच में क्या बचा है 3, तो कह सकते हैं कि इसका माध्यिका 3 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। काफी आसान है। आरोही क्रम में सजा लीजिए, जो बीच में बचेगा तो वही इसका आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में एक डाउट होता होगा कि जब 5 था तो 2 आगे से ले लिए हैं और 2 पीछे से ले लिए हैं, बीच में 3 बचा, तो 3 तो आंसर हो गया। लेकिन जब संख्या 6 रहेगा तो आगे से 3 हो जाएगा, पीछे से 3 हो जाएगा, तो बीच में तो कुछ नहीं बचेगा। तो उसका माध्यिका कैसे निकलेगा? तो आगे देखिए। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 3 6 7 2 का माध्यिका ज्ञात करे। तो इसमें देखिए मैंने 4 ही लिया है। हम समझते हैं कि आपके मन में क्या डाउट होगा। तो सबसे पहले आप भी आरोही क्रम में सजाइए जैसे हम लोग सजाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे आरोही क्रम, और आरोही क्रम में क्या होता है? सबसे पहले छोटी संख्या को लिखा जाता है। तो छोटी संख्या क्या है 2 और कमा, इसके बाद बड़ी संख्या क्या है 3 कमा, इसके बाद बड़ी संख्या क्या है 6, और इसके बाद बड़ी संख्या क्या है 7। तो हम लोगों ने आरोही क्रम को सजा लिया है। और इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है? माध्यिका। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माध्यिका, और बराबर आगे से एक संख्या लेंगे तो एक संख्या पीछे से लेंगे। अब देखिए इस बार एक संख्या नहीं बल्कि बीच में 2 संख्या बचा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 6 को जोड़िए। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 3 और प्लस 6, कितनी संख्या को जोड़े हैं? तो 2 संख्या को। देखिए बन गया। तो 6 और 3 कितना 9, और बटे में 2 संख्या को जोड़े हैं तो 2 से भाग दे देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आप समझ गए हैं कि 2 बचेगा तो दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है, एक रहेगा तो वही उसका माध्यिका हो जाता है। एक और समझिए, नहीं समझे तो। इसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 3 8 2 6 5 4 का माध्यिका ज्ञात करे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो यहाँ पे लिखिए
आरोही क्रम। और इसके बाद हम लोग बराबर में सबसे पहले छोटी संख्या क्या है 2 कमा, इसके बाद क्या है 3 कमा, इसके बाद बड़ी संख्या 4, इसके बाद बड़ी संख्या 5, इसके बाद 6 है और इसके बाद 8 है। हम आपको एक बात बता दें कि विद्यार्थी अक्सर गलती यहाँ पे करते हैं कि इसमें सजा लेते हैं तो 5 ही हो जाता है और यहाँ पे ज्यादा रहता 6 बच जाता है। तो गिन लेना है 2 2 4 2 6, यहाँ पे गिनिए 6 अंक है 2 2 4 2 6, हाँ यहाँ भी 6 अंक है और यहाँ भी 6 अंक है। अब आगे से एक घेरा लगाइए और एक घेरा पीछे से लगाइए, एक घेरा आगे से लगाइए, एक घेरा पीछे से लगाइए। देखिए 2 अंक बच गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या निकलना है माध्यिका। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माध्यिका बराबर, जब 2 बचा है तो दोनों को जोड़िए, 4 और 5 जोड़ेंगे तो 4 5 9, 9 आएगा और 2 संख्या जोड़े हैं ना तो 2 से भाग दे देंगे तो माध्यिका बन गया 9/2। हम उम्मीद करते हैं कि आप माध्य और माध्यिका को सीख लिए हैं। अब हम आपको बहुलक सिखाएंगे। हम आपसे बोले हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आप सीख ही जाएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। आगे देखिए बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बाद यहाँ पे 7 नंबर में दिया गया है 3 6 7 5 3 6 3 का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक इस बार ज्ञात करना है। बहुलक क्या होता है, जो संख्या अधिक से अधिक बार प्रयोग होता है उसी को तो हम लोग बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक, बहुलक बराबर, देखिए 3 जो है 1 बार 2 बार 3 बार, सबसे ज्यादा हम लोग देखेंगे तो 3 आया है 3 बार। अच्छा 6 देखिए तो 1 बार 2 बार, 6 2 ही बार आया है। 7 तो 1 ही बार आया है और 5 1 ही बार। तो कह सकते हैं कि जो सबसे अधिक है 3 बार आ चुका है। जो संख्या जितना अधिक बार आएगा उसे ही हम लोग बहुलक कहते हैं। तो देखिए 3 बार आया है तो कह सकते हैं कि बहुलक 3 होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में एक और डाउट होगा कि बताइए कि 3 भी यदि 3 गो रहे और 2 भी 3 गो रहे तब क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका भी समाधान है मेरे पास। हम जानते हैं आपके मन में कितना डाउट होता रहता है। तो देखिए इसमें देखिए तो 2 है और 6 भी 2 ही है, लेकिन 3 1 ही है और 5 1 ही है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक, बहुलक बराबर, देखिए 2 ही है और 6 भी 2 गो है। तो कह सकते हैं कि 2 भी हो जाएगा और कमा दे देंगे, 6 2 है तो भी हो जाएगा, तो कमा देकर लिखेंगे 2,6, ये भी यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुलक भी सीख गए हैं कि जो अधिक से अधिक बार आएगा वही उसका बहुलक होता है। यदि 2 संख्या हो, यह भी 3 बार आया हो और यह भी 3 बार आया हो तो वही दोनों उसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे परिसर ज्ञात करना, तो आगे देखिए। चलिए एक और बहुलक हम आपको बता देते हैं, जैसा कि 9 नंबर में देखिए यहाँ पे 2 6 7 3 7 11 2 1 2 का बहुलक है। इसमें बहुलक पूछा गया कि इसका बहुलक क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक, तो बहुलक लिखेंगे और इसके बाद हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे। तो देखिए 2 1 बार 2 बार 3 बार, जो 2 है सबसे अधिक 3 बार आया है, लेकिन 6 तो 1 ही बार आया है और 7 2 ही बार आया है, 3 1 ही बार आया है, 11 1 ही बार आया है और 1 1 ही बार आया है। तो कह सकते हैं कि 2 का जो संख्या है वह कई बार रिपीट हुआ है, बार बार आया है। तो 2 2 2 2 जो है वह 3 बार आ चुका है, तो लिखेंगे कि बहुलक कितना हो जाएगा 2। अब उम्मीद करते हैं आप सीख गए हैं। अब देखिए आगे परिसर। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है पहले से ही, ताकि आपको समझाने में आसान होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है परिसर। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या 7 2 3 4 5 4 का परिसर क्या है, परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर का यहाँ पे एक सूत्र लिख देते हैं कि परिसर बराबर क्या होता है। तो लिखेंगे परिसर बराबर उच्च सीमा, तो लिखेंगे यहाँ पे उच्च सीमा माइनस, इसके बाद होता है निम्न
सीमा, तो निम्न सीमा लिखेंगे। इसके बाद देखिए उच्च सीमा कहने का अर्थ यह है कि बड़ी संख्या, तो या बड़ा संख्या लिखिए तो लिख देते हैं बड़ी संख्या, और ये सूत्र नहीं लिखेंगे ऊपर वाला उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो ये बात लिखिए ना, आसान हो जाएगा कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, काफी आसान हो जाएगा इस तरीके से। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, तो हम लोग देखते हैं कि 7 सभी संख्या से बड़ा है, तो बड़ी संख्या लिखेंगे 7 माइनस। इसके बाद छोटी संख्या, तो सबसे छोटा मान क्या है 2 है, तो 7 माइनस 2, तो देखिए 7 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा 5, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे परिसर। तो हम लोग देखते हैं कि परिसर बराबर कितना आ गया 5। नहीं समझे कोई बात नहीं, अभी आगे देखिए। इसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संख्या 19, 12, 10, 96, 8 का परिसर है। तो सबसे पहले परिसर बराबर सूत्र हम लोग लिखेंगे कि परिसर बराबर बड़ा माइनस छोटा भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है बड़ा माइनस छोटा, इस पर जल्दी बना सकते हैं आप। तो लिखिए सबसे बड़ा संख्या क्या है इसमें, देखिए तो सबसे बड़ा संख्या है 96, तो यहाँ पे लिखेंगे 96 माइनस सबसे छोटा संख्या क्या है इसमें 8, 8 सबसे छोटा है तो लिखेंगे 8, यहाँ पे 8 रखिए। इसके बाद 96 में से 8 को घटाइए तो ये एक हासिल दे देगा, तो हो जाएगा 16, तो 16 में से 8 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, यह 9 था, एक दे दिया तो कितना बचा 8, तो यहाँ पे लिखेंगे परिसर, और परिसर बराबर कितना माना गया 88, तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आप समझ गए हैं, लेकिन फिर भी एक देख लीजिए कि हम आपको बोले थे कि 12 क्वेश्चन करवाएंगे, तो 12 क्वेश्चन करवा ही देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यही है कि 6, 7, 8, 4, 3, 19, 10 का परिसर ज्ञात करें, इसका भी परिसर ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परिसर, और परिसर बराबर लिखेंगे बड़ा, बड़ा संख्या कहिए या उच्च सीमा कहिए, सभी बात एक ही है, तो बड़ा माइनस छोटा। इस तरीके से आप जल्दी बना लेंगे तो लिखेंगे हम लोग बड़ा संख्या इसमें क्या है, तो बड़ा संख्या 19, तो यहाँ पे लिखेंगे 19 माइनस सबसे छोटा इसमें क्या है देखिए एक बार 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3। इसके बाद हम लोग तो यही जानते हैं कि 19 में से 3 घटाएंगे तो 16 आएगा, ये तो बच्चा बच्चा सब जानता है, जोड़ घटाओ गुणा भाग, तो लिखेंगे हम लोग कि परिसर बराबर कितना आएगा 16, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेसिक टॉपिक के साथ में।